हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का 5th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर किसी से खफा नहीं रह सकती। मैं खफा नहीं थी, बस थोड़ा सा हर्ट हो गई थी। हर्ट हर्ट तो तुमने भी मुझे किया है, मुझसे सब छुपा। मैं तो समझती थी कि हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुमसे क्या छुपाया ईशा? अपनी मोहब्बत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में कैसे डाल सकती हो। बड़े दिल वाली जो है। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। हाँ, समझी तो नहीं तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे खानदान को सिर्फ तुम जोड़ के रख सकती हो? और ये खानदान क्या सिर्फ नए रिश्तों की वजह से जुड़ सकता है? देखो बेला, भाषा में मुझे बस इतना ही इंटरेस्ट था कि वो एक गुड लुकिंग और अच्छा इंसान है। और अब जरूरी तो नहीं कि शादी से पहले ही मोहब्बत हो। आई थिंक सो कि शादी के बाद भी मोहब्बत की जा सकती है। रानी ईशा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हो ना, तो मैं अपनी लाइफ के इस डिसीजन के बारे में जरूर दोबारा सोच सकती हूँ। बेला, आई स्वेयर तुम मुझे बहुत अजीज हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट्सएवर हैपेंड बिकॉज़ ऑफ मी। ईशा, चलो आप बूझो बूझो खेलते हैं। बूझो मेरे हाथ में क्या है? क्या है? ये देखो, एलोवेरा, तुम्हारी खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए। मुझे इसकी क्या जरूरत? अरे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जरूरत है। जब ये तुम्हारी जिल्द पे लगेगा ना, तो इसकी किस्मत निखर जाएगी। कसम से बड़ी दूर से लेकर आया हूँ, इसलिए कि तुमसे बात करने का बहाना मिल सके। क्यों बहाने तलाश करते हो मुझसे बात करने के? आओ। ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक बात तो बताओ, क्या इंसान की किस्मत वाकई उसके हाथों की लकीरों में छुपी होती है? इंसान अपनी किस्मत ना खुद बनाता है, मुझे तो ये पता है। तभी बाज़गा दादों को यहाँ भेजा था। और वो तो अपने पोते की मोहब्बत में आई थी। उन्हें लगता है कि उनके शहजादा गुलफाम के लिए 7 समंदर पार से कोई परी आएगी, जिसकी मोटी मोटी आंखें होंगी, ब्राउन बाल होंगे और थोड़े नीले भी। काफी अच्छा फ्लर्ट कर लेते वैसे तो। परियों से ना फ्लर्ट नहीं किया जाता, दिल की बात की जाती है, जो आदि मैंने कर दी है। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी किस्मत बनाने। सुनो, जहां छोड़ के जा रही हो ना, वहीं मिलूंगा, चाहे तो आजमा लेना। कॉन्फिडेंस है बंदे में। आएगी। मेरा तो दिल करता है कि ये जमीन फटे और मैं समा जाऊं इसमें। भाई मैं तो खुद बाबूजी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भाई अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते पता नहीं कैसे भूल गया मैं कि हम भी तो फ्यूचर थे ना अपने बाप का। भाई ने मेरी मत तो सजो ने मार रखी थी। क्यों? मैं तेरी पुड़पुड़ियां तलाशने को रखी हुई थी है। अल्लाह ने ब्रेन दिया था, यूज करना था। अच्छा ने ब्रेन दिया था, यूज करना था। तुम्हारी बातें और तुम्हारे ताने और तुम्हारा रोना पिटना किसी क्लाशनकोफ से घट नहीं है। रिफी, मैं तो कहती हूँ ये सारे कागजात जो है ना बाबूजी को वापस कर दें आप। और देख की मैंने ना फैसला कर लिया है, चाहे तू मान या ना मान। कैसा फैसला? मैंने चंद दिन के लिए जा रहा हूँ अमेरिका वापस अपने काम शाम निपटाने। वापस आके मैंने प्रॉपर बाबूजी का ट्रीटमेंट करवाना है। और वैसे भी जो सुकून मुझे यहाँ आके मिला है ना इतने सालों के बाद, मैं वहां जाके नींद की गोलियां नहीं खाना चाहता। मुझे लग रहा वो तो सुधर ठीक जाएगी है, अभी। पर ईशा मानेंगी? मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। चलो मैं हूं नमाई बम पाड़न वाली दे। बस सही लगा आपको सज्जो खाला। मैं बासिम से शादी नहीं कर सकती। अल्लाह। आप बाबूजी को बता दीजिएगा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया?
क्यों मॉम? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एंड एज अ लाइफ पार्टनर वो मुझे सूट नहीं करता। हाँ बेबो, लेकिन क्यों सज्जो खाला? आज से 29-30 साल पहले आपने भी तो अंकल मुर्तजा से शादी के लिए इनकार कर दिया था ना। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए स्टैंड ले सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? ओए बेवकूफ लड़की, समझने की कोशिश करो। ओए बेला और विकी का रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। तुम भी जाके बाबूजी को ये बताओगी तो वो कितना हर्ट होंगे। डैड, उनका रिश्ता बाबूजी ने खुद खत्म किया था और बाबूजी को खुश करने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चुप करो तुम। बस तुम्हें कह दिया ना, बासिम से ही शादी करनी होगी तुम्हें। क्यों होगी? आप लोग कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं ईशा के साथ? हम लोग अपना फैसला बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम लोग खुद सोच सकते हैं, जैसे 10 साल पहले आप लोग सोच के गए थे। शट अप, चांडलानी हूं मैं। अल्लाह की वजह से ना मेरी जिंदगी पहली बर्बाद हो चुकी है। मैं मजीद आपको इजाजत नहीं दे सकता इस चीज की। ईशा तुम जाओ, बाबूजी से बात करो। सीरियस में भी कैसे हंसूं मैं? वही सोच रहा हूँ। चंडलानी है। हाय, देखा आपने? लो दोस्तों, इस औलाद के लिए छोड़ के गए थे हम अपने बूढ़े माँ बाप को, और ये देखो, ये औलाद हम हमें जूते की नोक पे भी नहीं रखती है। अब एहसास हो रहा है ना, जैसी करनी वैसी मेरा करनी। मुस्तकबिल किसी करके ये भी तो यही ओल्ड एज होम में नजर आ रहा है। कर्मा सच्चो सच्चो ने टाटा बढ़िया था इसको गुलफाम को ना। मेरे को लग रहा है इसका टाका बढ़ेगा ये लाइन दे रहा है पूरी पूरी ईशा को। आई थिंक सो कि अब मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओए सदके ओए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वो कैसे प्रपोज करना था, एलोवेरा से कर रहा है प्रपोज। कितने हैंडसम लग रहे हैं यार फोटो में। या इनको देखा नहीं जाता है, रोते में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते ये। मन चलेगा सौदा याद आ गया। किसने भेज दी इनको वीडियो? बेला और बासिम की वीडियो भेज दी। हो गया पाऊंगा। आ गए। बेली, तू इतने हाली तक बैठी? आपको मेडिसिन नहीं दी थी ना बाबूजी? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि मैं मेरी दवाई था। बाबूजी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें बाबूजी। अकल तो नहीं आने कदी भी। विकी, तू आशिक नु देफी नु बुला के लिया। चलो बेला, तू जा बेटे नु कह फौरन आ मेरे को। जा बाबूजी इस वक्त? हाँ, इस वक्त अपनी गलती का जदों भी पता लगे, एहसास हो जाए, उसी वेले दुरुस्त कर लेनी चाहिए। वाह वाह बहुत या- सही। चलो चलो।
इसको कहते हैं किस्मत की बिल्कुल सारा कुछ घुमा के एंड में वहीं ले आई जो ये लोग चाहते थे। कितनी मेहनत कर ली, कुछ नहीं हुआ। हर दफा इतनी खामोशी से निकलने नहीं दूंगा। वो बाबूजी बुला रहे तुम्हें। खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। लग तो रहा है कि अभी भी नींद में हो तुम। तो नींद हो चुकी है। चलो बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है बासिम। पेशी होगी। मेरा केस जो चला गया एडवोकेट आशिक हुसैन के पास। क्या कौन सा मतलब? केस है? फिक्र न करो, ये केस नहीं हारेंगे। हो जाओ लास्ट। पता नहीं कहा क्या क्या उसमें किया तो आवाज में। पेशी में जाके पता चलेगा। उसमें आवाज नहीं थी ना, बात हुई थी क्या अपन। आ जाओ। मैं बता दी अपनी भाई सारी रात के अपने सर लेनी थी। ये किसी को नहीं बता बाबूजी ने सकते। दिखा दिया। कैसे? बाबूजी इन एक्शन। प्लीज एक बार इजाजत तो दो, बस एक बार। ये क्या है बाबूजी? टिट फॉर टैट ये वीडियो एचडी क्वालिटी दे जिਵੇਂ तू रिकॉर्डिंग की थी सज्जो दी हाँ सज्जो दे पुत्र ने तेरी रिकॉर्डिंग करती है अगले का बदला टिट फॉर टैट। कैसे टिट फॉर टैट? बाबूजी आई एम सॉरी। बोले अच्छे बादशाह ये गुस्सा मैनू पेटे ते नहीं तेरे पे तो इन्ना हमसा समझ लिया मैं अपने बाबूजी ते एतबार नहीं किया तू वही तो। बाबूजी मैंने इसे बहुत कहा था। हाँ वो कहता मर गया बेचारा। फरमाइशा पूरी करनी होती बाबूजी गड्डी लेनी होए ते बाबूजी कैश चाहिए होए ते बाबूजी दुकान ते को काम होए ते बाबूजी बाबूजी अपनी जिंदगी दा एडा बड़ा फैसला करन लगे ते अब्बा जी बाबूजी इतना ये बगैरत है जी। मुझे कहने लगा सारी जिंदगी आपने केस ही हारे तो अपने बेटे की मोहब्बत का केस तो जीत ले जिंदगी में। ते तू कचहरी लाके बैठ गया मेरे को मैं और क्या करता जी। अब कोई एक औलाद है, ऊपर से वो पुता के ईशा और विकी आगे बीच में रही सी कसर राकट ने पूरी कर दी तरले मिनते करके। सबसे बड़ी बात ये जी कि फीस भी तो ली थी ना, इससे तो फिर पूरी तो करनी थी। इसी पूछनू इस पेठे की पसंद आया है? बाबूजी इसको तो हमेशा से सारी मिठाई में पेठा ही पसंद है। मैं तो बहुत साल पहले ही समझ गई थी जब ये चुन चुन के मिठाई के डब्बे में से पेठा निकाला करती थी। पर सच्ची बात है मुझे अपना काका कभी से काबिल लगा नहीं। क्यों जी, मुझ में कंडे लगे हैं? बेटा तू चलती फिरती सह है, वो जानवर नहीं होता जिसको कंडे लगे होते हैं, वो जो खेत पर बात कर देता है। अल्लाह हमारी बालूशाही की खैर करे हम। ओए बेला हैकी वैकी करके दिखा, मार मार के घरों बाहर फुट देगा। चलो सादगी नाल बंदोबस्त करो निकाह दा काली नाल। वाह काले बाबूजी हैप्पी एंडिंग। अब जी इतनी जल्दी और ईशा ओए उन्हें इनकार करता है, बोले कि पेठा रखो अपने को। मैंने तो गुल्लू कल पसंद है, गुल्लू कल। गुल्लू पसंद आ गया। वो बड़ा वो फुफी का कुटना कूटना तो बचपन में होता था, अब तो वैसे अच्छा खासा हैंडसम भी हो गया है। वो रफीका ने मान गई। ओए हले कोई नहीं मानेगा। वो नहीं मानता। जो कुछ भी करांगे रल मिल के करांगे। हाँ तुसी सफेदे रफड़ मुकाओ ते मैनू फोन दे। चलो भाई। गुल्लू ने हाथ देख के कहा था ना कि लव मैरिज लिखी है, बासम भाई लिखी है भाई लव मैरिज। बाबूजी इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है जी? तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबी इफेक्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 6th पार्ट में। बाय बाय।